तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं अपने फाइनल चैप्टर स्फेयर और हेमिस्फेयर में मेंसुरेशन 3D के। तो देख लेते हैं अब यहाँ से क्वेश्चंस कि हमें दो स्फेयर्स का वॉल्यूम 64 125 के रेशो में दिया हुआ है। तो हमें सरफेस एरिया का रेशो बताना है। तो कुल मिला के सबसे पहले हम इसको बिना ट्रिक के देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होता है। तो वॉल्यूम ऑफ मान लो पहला स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ दो स्फेयर, क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का 4/3 पाई आर 1 क्यूब 4/3 पाई आर 2 क्यूब। ठीक है, तो यानी कि ये 4/3 कट जाएगा R1 क्यूब R2 क्यूब। और ये कितना दिया हुआ है हमें V1/V2 64/125 R1/R2 का क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं R1/R2 कितना करेंगे इसको 64/125, इसका क्यूब रूट है कितना हो गया 4/5। ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 165 होता है 125 होता है। ठीक है, तो हमें R1 R2 का रेशो पता चल गया। अगर हम सरफेस एरिया का रेशो देखें तो S1/S2 वो क्या होता है 4 पाई R², 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो ये भी क्या है R1/R2 का स्क्वायर। अब हमें R1 R2 कितना दे रखा है 4/5, इसका स्क्वायर कर लेते हैं 4 4 तो ये इसका रेशियो है। ठीक है, हम इतना लंबा ना जाकर इस क्वेश्चन को इतना लंबा ना जाकर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हमें अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 64/125, तो हम इसका डायरेक्ट यहाँ पर क्यूब रूट करते और 4/5 निकालते। और सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते तो 16/25 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्फेयर है जिसकी हेम स्फेयर है, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इसको रिकास्ट किया जाता है कोन के अंदर, मतलब इसको पिघलाया जाता है और एक 12 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन बना दिया। तो हमें इस कोन की रेडियस बतानी है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है इन दोनों की वॉल्यूम क्या होगी बराबर होगी। तो वॉल्यूम जो हेमिस्फेयर की है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होती है 2/3 पाई R³ यानी कि 6 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी हमने पढ़ा था 1/3 पाई R² जो कि हमें पता नहीं है इंटू H 12 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम और लिख लें यहाँ पे 2 × 6 × 6 × 6, ये 12 इधर आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू R²। तो 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया R² बराबर 6 का स्क्वायर, यानी कि R बराबर 6 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हेमिस्फेरिकल टैंक दिया गया है जिसकी रेडियस 1.75 मीटर है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा फुल भरा हुआ है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ पाइप जो इसको एम्प्टी करता है 7 लीटर पर सेकेंड से, मतलब ये इसमें से 1 सेकंड में से 7 लीटर पानी निकाल देता है। तो कितना टाइम लगेगा इसको खाली होने में। तो कुल मिला के बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। टोटल वॉल्यूम निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, इस रेट से 7 से भाग कर देंगे तो हम सेकंड्स निकलेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका 2/3 पाई। अब पाई इसमें 22/7 मान लेते हैं, 1.75 इंटू 1.75 ठीक है, तो ये 7 ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, और इसको आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 44/3। 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 1.75 का स्क्वायर। तो ये 11 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 11/3 1.75 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना इसका वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा लीटर के अंदर वो हो जाएगा 11/3 गुना 1.75 1000। ठीक है, ये इतने लीटर्स में हो गया। ठीक है, अब ये 7 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकाल रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको निकालने में। क्या होगा टोटल वॉल्यूम अपॉन में रेट,
कितना बचा, 11/3 गुना 1.75 गुना 1.75 गुना 1000/7। ठीक है, इसको काटेंगे हम तो क्या आ जाएगा फिर दोबारा 0.25। ठीक है, अब इसका जो आंसर है इसको आप कैलकुलेट कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सॉलिड स्फेयर है, रेडियस आर का, इसका रेडियस क्या है, आर है। ये क्या है कि एक टाइट फिटिंग क्लोज सिलेंडर में इस तरीके से रखा गया है कि टॉप को बॉटम को, ये ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाले बॉटम को भी, और जो कर्व्ड वॉल्स है इनको भी क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अगर इसकी रेडियस आर है, ठीक है, मतलब इसकी रेडियस मान लो आर है, तो नीचे वाली की भी रेडियस आर ही होगी, मतलब सिलेंडर की रेडियस आर हो जाएगी। और क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ टच कर रहा है तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 आर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी, 2 आर। 2 आर, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब आर, ये कट गया, तो बचा कितना यहाँ पे 2, तो बच गया है 4/3 2/1, तो हो जाएगा 4 गुना 1 3 गुना 2, 2/3 इसका आंसर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें वॉल्यूम बतानी है लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब जो कि इंस्क्राइब मतलब अंदर डाला जा सकता है एक सॉलिड स्फेयर का, जिसका रेडियस ही 6√3 सेंटीमीटर है। तो देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगी क्यूब की, वो क्या होगी, डायमीटर के बराबर होगी ऑफ स्क्वायर, तभी ये क्यूब सबसे क्या होगा, लार्जेस्ट वॉल्यूम का होगा। कहने का मतलब इसकी जो इस एज से ये जो पीछे वाली एज है ये लॉन्गेस्ट डायगोनल होती है। ठीक है, तो ये जो है ये इसके बराबर डायम के बराबर होनी चाहिए। अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो कहाँ कहीं यहाँ पर इस स्फेयर का सेंटर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है क्यूब का, उसका हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, √3 ए होता है वो, अगर ए इसकी क्यूब की साइड है। ठीक है, तो ये क्यूब ये क्या है, चारों कोनों से ये जो स्फेयर है इसके चारों कोनों से टच होके निकल रहा है। वो एक्चुअली हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि 2D प्लेन है, लेकिन ये निकल रहा है इसको। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट जो डायगोनल होता है क्यूब का √3 होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल √3 और डायमीटर ऑफ स्फेयर के बराबर होता है। तो क्योंकि इसकी रेडियस 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर कितना होगा, 2 × 6√3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2×12 सेंटीमीटर। मतलब क्यूब की साइड कितनी हो गई है, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है इसका, वही लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा उसका। तो 12 की क्यूब कितना होता है, 12 की क्यूब 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें एक ये टॉय दिया हुआ है इस शेप का, मतलब इसमें क्या है कि हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ कोन, मतलब एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है जिसका रेडियस सेम है, मतलब इस कोन का जो रेडियस है और ये जो हेमिस्फेयर का रेडियस सेम है, मतलब बिल्कुल इस टाइप से रखे हुए हैं, बिल्कुल एज टू एज रखे हुए हैं। इधर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 और टोटल हाइट टॉय की दे रखी है हमें 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें वॉल्यूम बताना है इस टॉय का कि कितना वॉल्यूम होगा। तो इसके अंदर हमें कोन की हाइट डायरेक्ट नहीं दी हुई, लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको ऐसे वर्टिकली देखें तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये 3.5 सेंटीमीटर होगा तो इसको 12 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टोटल 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम निकालना अब क्या है, बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर देता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। ठीक है, तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, वैसे कॉमन निकाल सकते हैं हम, लेकिन कॉमन निकालने से निकाल लेते हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं पाई/3 आर स्क्वायर, यहाँ से हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे कितना बचा, 2r कॉमन बचा,
पाई बाई 3 आर प्लस पाई बाई 3 r² जो निकाले तो h। ठीक है, तो पाई को हम मान लेते हैं 22/7 गुना 3, r² है 3.5 गुना 3.5, 2r कितना हो जाएगा 2 × 3.5 प्लस h 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5, ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 × 3.5/3 इंटू हो जाएगा 7 + 12 19। ठीक है, तो 95 5 से 57 ये हो जाएगा 57, 6। ठीक है, तो ये हो गया 66.5 इंटू 11/3, और इसको और ज़्यादा आप करोगे 5 5 6 यहाँ से 3 यहाँ से 4 7। ठीक है, बाई 3। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लोगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 24, यहाँ पर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें एक पिरामिड दिया हुआ है जिसका स्क्वायर बेस है, साइड जिसकी 12 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है कि जो रेडियस क्या हो, इसको हमने क्या कर दिया पिघला के स्फीयर बना दिया, इस स्फीयर की रेडियस बतानी है। तो हमें पता है, तो यानी कि क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता है वैल्यू ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होती है, वो होती है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई r³। ठीक है, तो बेस एरिया क्या होगा, क्योंकि बेस एरिया एक स्क्वायर है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, जो बेस एरिया होगा वो इसका एरिया होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है a² यानी कि 12 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 गुना 12 गुना 12 गुना हाइट कितनी है इसकी 8, 4/3, और पाई को हम मान लेते हैं 22/7 ही मान लेते हैं, r³। 3 से 3 कैंसिल हुई, 4 थी 12, और यहाँ पर 2 × 12 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है 3 × 6 × 8, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 11 r³। इसका थोड़ा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा पॉइंट में आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, कमेंट में लिख देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें एक होलो स्फेरिकल सेल दिया हुआ है। तो होलो स्फेरिकल सेल क्या होता है, जैसे कि कॉस्को की बॉल देखी होगी ना आपने, जो कि अंदर से खोखली होती है। ठीक है, इसी टाइप से क्या है कि ये जो है कि ये पूरा भरा हुआ नहीं है, इसके अंदर जो ये येलो वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला ये खाली है। तो एक्चुअली जो ब्लू वाला पार्ट है ये है, और ये इतनी मोटी लोहे की परत या फिर किसी भी परत से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी जो आउटर रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट कर दिया गया एक सिलेंडर के अंदर जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस बतानी है इसकी, तो बहुत आसान है। इस हेमिस्फेयर इस सेल की जो वॉल्यूम है उसके बराबर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ जो सेल है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगी 4/3 पाई r³। तो ये हो जाएगा 6 की क्यूब माइनस 4/3 पाई 3 की क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r² दी नहीं हुआ इंटू h, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, ये बड़े वाला जो सर्कल है या फिर स्फेयर है, इसमें से मैं अंदर वाले स्फेयर का वॉल्यूम घटा दूंगा तो मेरे पास इस सेल का निकल आएगा, इस वजह से मैंने घटा दिया है इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 6³ माइनस 3³ इज इक्वल टू पाई r² इंटू 7। पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, 4/3, ये हो जाएगा 216 माइनस 27 इज इक्वल टू r² इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर से 11 4/3 इंटू 189। ठीक है, इज इक्वल टू r² इंटू 7, 7 7 2 14 7 7 3 9, r² इज इक्वल टू 36, तो
आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या हुआ है कि एक वॉल्यूम बताना है हमें लार्जेस्ट पॉसिबल कोन का जो कि कार्व आउट किया जा सकता है एक सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो ये हमें क्या दे दिया है, एक रेडियस, इसको ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा उल्टा रख लेते हैं इसको जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर दिया हुआ है। अब इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल कोन निकालना है हमको। ठीक है, तो फिर अगर देखो ये जो कोन होगा वो इस टाइप से होना चाहिए कि वो बिल्कुल इस बेस पर हो और इस टाइप से हो, तभी वो लार्जेस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो फिर इसको ध्यान में रखना कि इसके अंदर क्या होगा, जो बेस रेडियस होगा कोन का वो हेमिस्फीयर के बराबर ही होगा, और जो हाइट होगी कोन की वो भी रेडियस के बराबर ही होगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है इसका। तो फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा मैक्सिमम वो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस सेम है, इंटू हाइट भी क्या है आर के बराबर ही है। तो आर कितना हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फेयर का न्यूमेरिकल इक्वल है वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमें क्या बताना है, इसका डायमीटर बताना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है, इसकी वॉल्यूम के बराबर न्यूमेरिकली। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 × 3/2 इज इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस हो जाएगी 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर या फिर यूनिट, कुछ भी यूनिट हो सकती है, और जो डायमीटर है वो हो जाएगी 9 यूनिट। ठीक है, यूनिट मान लेते हैं इसको, हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सॉलिड स्फेयर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसको इंटू 4 इक्वल क्वार्टर्स बाई 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लानर कट्स। कहने का मतलब इसको ऐसे काटा गया है और ऐसे काटा गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, इसके सेंटर से पास हो रहा है वो। फाइंड द कंबाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 4 पीसेस। अब जो चारों टुकड़े बन गए होंगे उसके हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। तो कुल मिला के आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं इस सरफेस को सिर्फ इस ये वाले इससे काटता हूँ, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सिर्फ इस वाले प्लेन से काटता हूँ, तो देखो ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर और ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर बढ़ गया है। यानी कि एक कट से हमारा कितना एरिया बढ़ जा रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको इस तरीके से भी काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कट हो जाएंगे और इसका जो एरिया हो जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कट्स के बाद वो क्या हो जाएगा, पहले 4 पाई आर स्क्वायर वो तो है ही, जो चारों जो कि पीछे जो ये साइड साइड के सरफेस का है, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर का जो कट लगाने के बाद है, तो यानी कि 8 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, 8 इंटू पाई को आप कुछ भी ले लो क्योंकि कटेगा तो है नहीं, 3.14 ले लो, आर स्क्वायर 6 इंटू 6। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कमेंट में लिख देना इसको कमेंट में। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हो गया है, मेंसुरेशन 3D। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इसके अंदर। तो फिर मैं आपको क्या कर दूँगा, ये 100 क्वेश्चंस का एक PDF है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि SSC CGL में पूछे जा सकते हैं, और उसमें लगभग लगभग सारे टाइप कवर भी है मेंसुरेशन 3D के। ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर, तो मैं वहाँ पर ये प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, जिससे कि आप वो सिर्फ 100 क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काफ़ी हद तक मेंसुरेशन 3D कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है।